तो चलिए अब हम हेडिंग डालते हैं रासायनिक अपक्रिया। आइए बढ़ते हैं कि रासायनिक अपक्रिया है क्या। चलिए हमारे साथ आप लोग भी हेडिंग डालिए और हमारे साथ लिखते चलिए रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया। तो देखिए रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक जब भी दो पदार्थ अपक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक ही नहीं नया पदार्थ नहीं और भी नए पदार्थ बन सकते हैं, एक या दो या फिर तीन, उससे भी ज्यादा नए पदार्थ बन सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो हम फिर से एक बार समझा देते हैं। जब दो पदार्थ आपस में अपक्रिया करके, दो या दो से अधिक पदार्थ हुए आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। चलिए आइए हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ लिखते चलिएगा। इतना पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो हम लिखें, चलिए जब, हमारे साथ लिखते चलिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, जी हाँ, आपस में अपक्रिया करके अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। हम दूर दूर साफ साफ लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे हम कहेंगे कि आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से आपको आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के बाद अब देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। तो आइए हेडिंग डालते हैं रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे कि इसके हम चार लक्षण अभी आपको लिखाएंगे, आगे आप और भी देख सकते हैं। तो पहला लक्षण है अवस्था में परिवर्तन। आइए पहले हम हेडिंग डालते हैं हमारे साथ, आइए फिर हम उसको बाद में समझाएंगे कि क्या है रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया ये लक्षण क्यों लिखा रहे हैं आप। तो हम बता रहे हैं आपको कि लक्षण इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस यहाँ पर कोई अपक्रिया हुई है। कोई अगर अपक्रिया हुई है तो उसको पता करने के लिए ही आपको लिखाया जाता है कि रासायनिक अपक्रिया के लक्षण क्या है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। अपक्रिया के लक्षण, रासायनिक अपक्रिया के लक्षण। आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे
हमारा पहला लक्षण है वो होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अब आप पूछेंगे भैया ये अवस्था में परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि कोई पदार्थ है, वो किसी पदार्थ के साथ अक्रिया किया और जो नया पदार्थ बना वो पदार्थ द्रव है, गैस है या फिर कोई और फॉर्म में है, तो वो होता है अवस्था। आप ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की होती है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है और एक ठोस होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको देखिए। और दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब आप पहले आप लिख लीजिए रंग में परिवर्तन। परिवर्तन तो हम एक एक चीज आपको एक एक साथ बताते चलते हैं। आप पहले लिख लीजिए, फिर बताते हैं कि रंग में परिवर्तन है क्या। अवस्था में परिवर्तन हमने आपको बता दिया। अब आपको रंग में परिवर्तन बताया कि यह हुई है, तो वहां पर अगर किसी रंग का परिवर्तन हुआ है तो उससे आप देख के बता सकते हैं कि हाँ इस अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हुआ है, इसका जो लक्षण है रंग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखेंगे कि और तीसरा वाला लक्षण क्या है। तो आइए देखते हैं। तीसरी आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, मेरा कहने का मतलब है। और यहाँ पर आप देखिए गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स होता है भैया कि गैस निकल रही है। गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। हाँ, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है, गैस भी निकलती है। तो आप इसको देख लीजिए, अभी हम इसको और डिटेल में आपको समझाएंगे। और इसका चौथा जो है, चौथा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में, वो है मान में परिवर्तन। तो अभी हम इनके उदाहरण, इनके मतलब उदाहरण बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, ये सब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा। ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण में मैं आपको इतने अच्छे समझाऊंगा कि आपको ये अंत तक याद रहेगा। एक बार आप अच्छे से अगर मन लगा के देख लेंगे तो यह आपको अंत तक याद रहेगा और आप, हम कहेंगे इसको आप अच्छे से लिखते चलिए। तो चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप हमारे साथ इसको लिख लीजिए। अब आप पूछेंगे भैया ये आप लिख क्या दिए, ये उदाहरण क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आइए हम आपको बताते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पहला चैप्टर खोलते हैं, पहले ही चैप्टर पर, पहले ही पेज पे आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आप पूछेंगे कि भैया जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन कहाँ से आ जाता है? हाँ, ऑक्सीजन जो है वो होता है वायु में। वो वायु में ऑक्सीजन के बिना आप किसी भी चीज को जला ही नहीं सकते। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आप चंद्रमा पे किसी चीज को जला सकते हैं कि नहीं जला सकते? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में दे दीजिएगा। और कमेंट में आपका जो भी डाउट होगा, हम आपसे पहले लिखे हैं, अब भी कह रहे हैं कि जो भी आपका डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना झिझक के। और आपके हर एक कमेंट का हम आंसर देंगे, पर्सनली आंसर देंगे, एक एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। तो क्या होता है कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के बिना तो पहली बात कोई चीज चल नहीं सकती, और ऑक्सीजन वायु में होती है, तो वायु की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को चलाते हैं तो वो वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एक्चुअली में वो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसका जो एक सूत्र होता है, एक वो सूत्र के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो Mg प्लस O2, ये हमको अच्छा रहता है थोड़ा सा लिखने में, हमारी एनर्जी भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है ऐसे लिखने में। और आपने अक्सर इसे ऐसे देखा होगा क्लास 9th में भी और 10th में तो देख ही रहे हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम क्रिया करा के यहाँ पर बनाते हैं, असल में क्रिया करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।